बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती मौज़ूआत पे जो सवालात पैदा होते हैं उनके जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कारून के बारे में। कारून का जो करैक्टर कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में उसका ज़िक्र है, कारून का, फ़िरौन का और हामान का। इन तीनों पे हमने एक एक किस्त के अंदर एक एक प्रोग्राम में बात की। आज हम उससे आगे जो सूरतुल कसस की आयात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा को बयान कर रही हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हमने यहाँ तक बात की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर शहर को छोड़ दिया था, यानी मिस्र को। आप वहाँ से निकल गए और मदियन फिर आप पहुँचे। अब ये मदियन खलीज अक़बा के मग़रबी साहिल पर यह वाक़ था और फ़िरऔन की सल्तनत में ये शामिल नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले तो वाज़ेह बात है कि जगह जगह पर पुलिस होती है, फ़ौजी होते हैं, चौकी होती है, लेकिन बच बचा कर आप मिस्र से निकल कर मदियन पहुँचे। और मदियन चूँकि फ़िरौन की सल्तनत के माताहत नहीं था, ये एक आज़ाद इलाका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे पहुँचते हैं, कुरान मजीद बयान करता है कि वलम्मा तवज्जहा तिलक़ा मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील। और जब उसने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझको सीधा रास्ता दिखा दे। वलम्मा वारदा मा मदियना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन्नास यस्कून। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पानी पर यानी घाट पर पहुँचे कि वहाँ पर देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि लोगों की एक जमात जो पानी वहाँ पर पिला रही है। और आप ने जब देखा कि वजदा मिन दूनहिम इम्रातैन तज़ूदान, कि दो आपने लड़कियों को, औरतों को आपने देखा कि वो अपनी बकरियों को रोक कर एक तरफ खड़ी हुई हैं। क़ाल मा ख़त्बुकुमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई आपका क्या माजरा और आपका क्या मसला है। उन्होंने कहा कि क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिरर रियाउ। कहा कि जब तक ये सब लोग चरवाहा जो हैं अपने बकरियों को पानी न पिला लें उस वक़्त तक हम पानी नहीं पिला सकते। व अबूना शेखुन कबीर, और जो हमारा बाप है वो बूढ़ा है। अब यानी इशारा इस बात की तरफ था कि अगर बाप हमारा तंदुरुस्त होता तो वो बकरियों को चराने के लिए ख़ुद आता, लेकिन ये हमें ज़िम्मेदारी अदा करनी होती है। अब ये शेखुन कबीर कौन है, बूढ़ा शख्स? कुरान पाक ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें बाइबल से जो मालूम होता है इनका नाम आवाइल या अवाइल, ये इनका नाम ज़िक्र होता है। और इसी तरह जो तलमुदी लिटरेचर है उसमें तीन नाम हमारे सामने आते हैं। एक हुबाब का नाम है, एक आवाइल का नाम है और एक यथरो। ये तीन नाम हमें इन किताबों में हमें मिलते हैं। ये शुएब नहीं हैं, यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये फ़िरऔन की सल्तनत में थे। लेकिन जब फ़िरऔन की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, बेटों को, और बेटियों को बाकी रखा जाए, लड़कियों को, औरतों को, तो उस वक्त ये इख्तलाफ करके वहाँ से आए थे और फ़िरऔन ने इनकी बड़ी तौहीन की थी, क्योंकि उन्होंने फ़िरऔन के इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया था। ये वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नहीं है। इनके बारे में मालूम होता है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ की औलाद से, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसी तरह हज़रत इब्राहीम के जो तीसरे बेटे मदियान बिन इब्राहीम या मदान बिन इब्राहीम, उनकी औलाद में से ये साहिब हैं कि जिनका ज़िक्र यहाँ पर कुरान पाक ने किया है। अगरचे हमारे बहुत से मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि ये वही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं,
लेकिन तहकीक से ये मालूम होता है कि ये शुएब नहीं है, लेकिन आप मदियन में थे और आपने वहाँ के लोगों को अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया था। अब इसके बाद फसका लहुमा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो वो दो औरतें लड़कियां खड़ी हुई थी अपने जानवरों को लेकर, आप मर्द थे, नौजवान थे, ताकतवर थे, आप आगे बढ़े और आपने उनके जानवरों को, मवेशियों को पानी पिला दिया। सुम्मत वल्ला इला ज़िल्ली, इसके बाद आप फिर साए में आकर बैठ गए। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़कीर, तो फिर आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ए मेरे रब, तू जो चीज़ मेरी तरफ खैर में से उतारे मैं उसका मोहताज हूँ, यानी जो खैर तू मुझे अता करेगा मैं हर खैर का, हर भलाई का मोहताज हूँ। अब कुछ वक्त ही गुज़रा था कि उसके बाद फिर उन्हीं दो लड़कियों में से एक लड़की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कुरान कहता है कि तमशी अलस्तहिया, हया के साथ, शर्म से चलती हुई वो आई और उसने आकर कहा कि इन्ना अबी यदऊका, कि मेरे वालिद आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, लियाजज़िया का अजरा मा सक़ैत लना, कि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है तो उसकी उजरत और उसका बदला मेरे वालिद आपको देना चाहते हैं। फ़लम्मा जाअहू, पस जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन ख़वातीन के वालिद के पास पहुँचे, वक़स्सा अलिल क़सस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सारा वाक़या बयान कर दिया। क़ाल ला तख़फ़, तो उन्होंने कहा कि भई आप डरिए नहीं, नजाउत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, अल्लाह ताला आपको ज़ालिम कौम से निजात अता करेगा, यानी जो कौम आपके ख़िलाफ़ मंसूबे बना रही है आपको कत्ल करने के, तो अल्लाह ताला उनसे आपको बचाएगा। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु, अब मुमकिन है कि ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त ही कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे और ये मुकालमा हुआ तो उसी वक्त ही उन दो लड़कियों में से एक लड़की बोली हो। मुमकिन है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे रहे, उनकी खिदमत हुई और कुछ वक्त उन्होंने वहाँ पर गुजारा। तो उसके बाद अब एक जो लड़की है वो ये कहती है कि क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु, कि ए अब्बा जान आप इसको अपने पास मुलाजिम रख लीजिए, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, और कहा कि ये बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखे वही है कि जो मज़बूत और अमानतदार हो। यानी तमाम सिफ़ात का ख़ुलासा यही होता है, यानी एक इंसान ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी हो उसमें, और दूसरी चीज़ होती है कि हार्ड वर्किंग, यानी वो स्ट्रगल करने वाला, मेहनत करने वाला इंसान हो। तो ये दो ऐसी खूबियाँ होती हैं कि जो बाकी तमाम खूबियों का अहाता कर लेती हैं। उस खातून ने अपने वालिद से ये कहा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो बोले कि इन्नी उरीदु, मैं ये चाहता हूँ कि अन उनके हक़ इहदब नतैया, कि मैं अपनी दोनों बच्चियों में से एक बच्ची से आपका हातैन, इन दो बच्चियों में से एक बच्ची से आपका निकाह कर दूँ। अला अन ताजुरनी समानी हजज, इस पर कि आप 8 साल आप हमारे पास काम करें, 8 साल आप मुलाजमत करें, तो फिर उसके बदले में मैं ये चाहूँगा कि भाई आपके निकाह में इन दो बच्चियों में से एक बच्ची दे दूँ। फ़इन अतममत आशरन फ़मिन इंदिक, तो अगर आप 10 साल पूरे कर दें तो ये आपकी तरफ से हो जाएगा, यानी अगर आप 8 के जगह 10 साल आप कर दें। अब ये यानी एक दिन के अंदर ये मामला नहीं हुआ। यहाँ से मालूम होता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके पास क़याम किया, काम किया, मेहनत की, उनकी शराफत, उनकी दियानत, उनकी सदाकत जब सामने आई, तो फिर जो साहिब थे उन्होंने फिर अपनी दो बेटियों में से एक बेटी का रिश्ते के लिए बात की और कहा कि इसके बदले में 8 साल 10 साल आप हमारे पास रहिए और काम कीजिए। वमा उरीदु अन उशक्का अलैक, और कहा कि मैं तुम्हें मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, 10 साल कर लो, लेकिन 8 साल की मुद्दत को बयान किया। इसके बाद कहा कि सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, इंशाअल्लाह तुम मुझको, यानी आप मुझे भला आदमी ही पाएंगे। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनिक, अब इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बात मेरे और आपके दरमियान अब तय हो गई, ये फ़ैसला हो गया। अय्यमल अजलैनी क़दैतु फ़ला उद्वाना अलैया वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और कहा कि इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूं तो मुझ पर कोई जबर नहीं होगा। और फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह हमारे कौलो करार पर गवाह है, यानी अब ये दो मुद्दतें 8 साल या 10 साल, इनमें से कोई भी मुद्दत होगी वो मैं पूरी करूँगा,
इसका मुझ पर कोई जबर नहीं होगा। बाकी जो बात हम तय कर रहे हैं इस पर अल्लाह हमारा वकील है, जो हमारा कौल और इकरार हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, अब इसके बाद कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मुद्दत थी 8 साल या 10 साल, वो मुद्दत पूरी कर ली। फिर उसके बाद अपनी अहलिया को, और रिवायात के मुताबिक एक बच्चा साथ था, एक आपका ग़ुलाम या खादिम साथ था, वो साथ आपके चले। फिर तूर पर पहुँचे, जिसका ज़िक्र पहले हम सूरतुन नम्ल में भी कर चुके। तो इंशाअल्लाह कल हम इससे आगे फिर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इन आयात का जो मंशा है वो बयान किया। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब मिस्र से मदियन की तरफ बयान किया जा रहा है कि वो जा रहे हैं। क्या ये हिजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से थी? यानी ये ख़ास तौर पे आप इस पर बात कीजिएगा कि जो इलाका मुतय्यन किया गया जाने के लिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुतय्यन किया गया था, या मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि वो किस तरफ जा रहे हैं और आगे एक शहर आ गया जिसका नाम मदियन था और वहाँ रुके? देखिए, इसे आप हुक्म न कहिए, इसे हिकमत कहिए, अल्लाह की हिकमत। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक प्लान, एक मंसूबा, एक हिकमत थी, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी है कि आप मिस्र में रहे, वक्त वहाँ पे गुजारा, नौजवान हुए। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मजाज, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप अमली तौर पर बहुत एक्टिव थे। एक तो आपकी जो तरबियत और तालीम और परवरिश वो महल्लात में आपके हुई, शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजारी, लिबास, खाना पीना, हर चीज़ उस तरह। ठीक। और फिर ये भी हमें मालूम होता है कि इल्म भी उस वक्त और हालात के मुताबिक आपको हासिल हुआ। यानी जब बड़े बड़े लोग देखे आपने सियासत में, हुकूमत में, तो वाज़ेह बात है कि वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ये चीज़ हो गई। और फिर इससे जब आप अपने जवानी को और शबाब को पहुँचे तो माशरती और समाजी मसाइल में दिलचस्पी, कोई ज़ालिम है, कोई मज़लूम है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, ये चीज़ नज़र आई। अब ये तरबियत होती होती यहाँ तक पहुँची कि 8-10 साल फिर मदियन में चले गए। वहाँ पर भी तरबियत हुई, जो ख़ातून थी उनसे निकाह हो गया और फिर वहाँ पर अपना वक्त गुजारा। और वो साहिब थे जो शेखुन कबीर, जिसको कुरान ने कहा कि बूढ़े शख्स थे, उनकी भी तरबियत में रहे, वहाँ पर मुलाजमत भी करते रहे, मजदूरी करते रहे, ये भी तरबियत का मरहला। और फिर उसके बाद पहुँचे तूर पर 8-10 साल के बाद। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है कि अल्लाह इस तरीके से, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहते हैं कि अल्लाम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजदका दाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अगना। तो ये एक तरबियत का अंदाज़ है ना, कि साथ साथ लेकर चलते रहे ताकि फिर उसके बाद बड़े मनसब पर बिठाया जाए और बड़ा मनसब सुपुर्द किया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ हमारे इन आयात के साथ जोड़ के एक वाक़या बयान किया जाता है। मैं एक तफसीर पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये चीज़ कि ये जो ख़वातीन थीं, ये बकरियां चरा रही थीं या जानवरों की देखभाल कर रही थीं, और वो बयान करती हैं कि हम इसलिए कर रही हैं कि हमारा बाप बूढ़ा है, शेखन कबीर है। तो इस्तदलाल ये किया गया था कि अब यहाँ पे मजबूरी में ख़वातीन वो काम कर रही हैं या हाथ बटा रही हैं, तो मजबूरी के अंदर तो ख़ातून का काम करना प्रूफ भी है और समझ भी आता है, लेकिन ख्वाहिश से काम करना, एक ये दिल में ये चीज़ लेके आना कि मुझे कोई मजबूरी नहीं है लेकिन मैंने काम करना है, यानी ख़वातीन के काम करने पे इस्तदलाल ये किया गया था कि नहीं, सिर्फ मजबूरी के अंदर काम करने की इजाज़त है, उसके अलावा नहीं है। आप इस पर बात कीजिएगा कि कैसे इस तफसीर के अंदर जो चीज़ लिखी गई है आज के दौर में इसको जस्टिफाई करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि वो वहाँ पे जो तमद्दुन था, जो रहन सहन था, उसके मुताबिक ये कदम उठाया गया। ठीक। वालिद बूढ़े थे तो बेटियों ने ज़िम्मेदारी अपनी तरफ से अदा की। कुरान मजीद तो हमें इतना बता रहा है कि वो उन्होंने ज़िम्मेदारी अदा की। अब इससे आगे जो मामला है वो ये है कि देखिए कि बुनियादी तौर पर जो घर है ये औरत की तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। ठीक। बुनियादी बात, मर्द की तवज्जो का मरकज़ माश होना चाहिए, मेहनत करे, बाहर की ज़िंदगी में घर में लाए माश, उसको कव्वाम बनाया गया। देखिए,
फिर ये सूरत होती है कि कई ख़ानदानों में, कई घरों में औरत घर की ज़िम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से अदा करती है, उसके पास फिर वक्त भी होता है, तो वो अपने वक्त को गुजारना चाहती है। मिसाल के तौर पर कई ख़वातीन, मर्द बे औलाद होते हैं, जोड़े, अब वो दोनों काम कर रहे होते हैं, वक्त होता है दोनों के पास, अब वो वेलफेयर में हिस्सा ले लेते। अच्छा, कई ख़वातीन के घरों में ये होता है कि मुलाजमीन है, नौकर चाकर है, अब उससे भी उनके पास वक्त निकल आता है कि वो दीगर सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें, मजहबी हैं, कोई वेलफेयर का काम है, वो उसमें भी हिस्सा लेती है। तो गोया कि हम इस तरीके से किसी चीज़ को बिल्कुल एक टू द पॉइंट करके हम बयान नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है ख़ानदान पर, जोड़े पर, मियाँ बीवी पर, हालात पर, कि उसके मुताबिक वो क्या कदम उठाते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं। अच्छा, आपकी इस बात से मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है। हमारे यहाँ जब एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वीमेन एम्पावरमेंट की, तो घर से बाहर जाके किसी के यहाँ मुलाजमत करना, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये जो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है और इसको एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा जाता है। जो बात आप कर रहे हैं उस हिसाब से तो फिर ख़वातीन घर में रह के कोई दस्तकारी का वो कर रही हैं, कोई घर में रह के कोई और मामलात कर रही हैं, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है उस पर कर रही हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये जो एम्पावरमेंट का ये कॉन्सेप्ट है वो आज के दौर में हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें, वो दिल बर्दाश्त हो जाती हैं कि शायद हम बाहर जाकर काम नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे तो शायद हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो इस पर बात कीजिए। देखिए, ये जो एम्पावरमेंट का मामला है ना, ये इनसिक्योरिटी से जन्म लेता है। वरना ऐसा होता है कि रियासतें सपोर्ट करती हैं, औरत हो या मर्द, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। माशरा अपने लोगों की इस तरह तरबियत करता है, उनको अवेयरनेस देता है, रियासतें और हुकूमतें इस तरह काम करती हैं कि जिसकी बुनियाद पर एम्पावरमेंट का मसला जो एक एहसास महरूमी से पैदा हो रहा है वो रद्द अमल में फिर वजूद में नहीं आता। हमारा मसला असल में ये है कि हमारा माशरा भी उस तरीके से, हम इस्लाम की बात तो करते हैं लेकिन इस्लामी और अखलाकी खतूत पर उस तरीके से परवान नहीं चढ़ा कि जिसकी बुनियाद पर औरत ये ख्याल करे कि मैं मुकम्मल तौर पे महफूज हूँ। यानी आप देखिए कि वो रहती है बाप के घर में, शादी हो तो कहते हैं खावंद का घर है, खावंद दुनिया से चला जाए तो अब बेटों का घर है। तो ये एक जो तासुर हमारे यहाँ पैदा होता है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़े मसाइल फिर जन्म लेते हैं। तो इसलिए माशरे में हमेशा माशरे को, उलमा को, अहले दानिश को, अहले कलम और अहले इल्म को ऐसा माशरा परवान चढ़ाना चाहिए कि जिसमें ये महरूमी का एहसास और इनसिक्योरिटी का एहसास नहीं होना चाहिए और रियासत अपने हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल सही। अच्छा मान साहब, हमारे पास कुछ नाजरीन के सवालात भी हैं और नाजरीन के जो सवालात होते हैं उनको हम ज़रूर जो है ना वो जगह देते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, पहला सवाल ये है, क्या अल्लाह ताला की लिखी हुई किस्मत इंसान बदल सकता है? और उसमें उन्होंने पूछा क्यों है? पूछा इसलिए है कि जैसे शादी किस्मत में लिखी हुई थी, बच्चे पैदा होना किस्मत में लिखे हुए थे, लेकिन एक शख्स ने शादी की नहीं या उसकी नहीं हुई, तो इस किस्मत को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? देखिए, जो पहला ये है ना तसव्वुर किस्मत का, कुरान मजीद ने जो बयान किया, जो अहादीस से हमें मालूम हुआ, हमारे यहाँ चूँकि लिखने का जो एक तसव्वुर है वो ये होता है कि शायद फ़ैसला हो गया, सही है, लिख दिया गया, लिख दिया तो अब हाँ सही। असल जो चीज़ है वो ये है कि खुदा के इल्म में है। जैसे हम किसी, आज अगर इंसान को देखें तो इंसान के इल्म में एक माहिर आदमी है, वो आपको बता नहीं दिया जाता कि भाई ये पुल कितने साल तक ये रहेगा, इससे पहले आप इसको गिरा के दोबारा बना लीजिए। ऐसी बहुत सी सड़कों के बारे में कहा जाता है, इंसान, डॉक्टर बता देते हैं कि ये जो बंदा है ये कितने साल ज़िंदगी जिएगा, किस तरह की मेडिसिन, कितने महीने में ये इसकी सूरत हाल होगी। हम देखते हैं कि अच्छे मौसमों में और अच्छे इलाकों में और अच्छे माहौल में रहने वाले लोगों की लंबी उम्रें होती हैं, और ऐसे माहौल में कि जहाँ पर पोल्यूशन हो, गंदगी हो, बीमारियाँ हो, वहाँ पर लोगों की उम्रें कम हो जाती। तो लिहाजा ये जो चीज़ है ना, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को जोड़ना, ये अल्लाह का इल्म है कि जो इंसान के बारे में मौजूद है। इंसान का जो मामला है वो ये है कि इंसान अपने मामलात में आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, वो फ़ैसला कर सकता है। इसीलिए उसको दुनिया में भी अपने नताइज भुगतने होते, इसीलिए उसको आखिरत में भी अपने आमाल का सामना उनके नताइज का होगा। तो अगर इंसान को मजबूर माहज़ बना दिया जाए तो फिर ये तो सवाल भी नहीं उठेगा और ना ही क़यामत के दिन फिर इंसान जवाब दे होगा। वो तो ये कहेगा जी मेरी तो किस्मत में जो लिखा हुआ था बस मैं
मैंने तो वही कुछ किया जो लिखा हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि ये तसव्वुर बिल्कुल खिलाफ इस्लाम, खिलाफ दीन है। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, बाकी सवाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, हम अपने नाज़रीन के सवालात ले रहे थे। एक सवाल कहती हैं जी, मेरी वालदा ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जल्दी शादी करना चाहती हैं, तो इस बारे में आप बयान फरमाइए। जब एक लड़का हो या लड़की, जब वो बालिग़ हो जाते हैं, आकिल हैं, बालिग़ हैं, तो फिर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को भी कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो फ़ैसला करें। वो चाहे उनकी शादी का मामला हो, चाहे उनकी ज़िंदगी के दीगर मामलात का फ़ैसला हो, वो जब बच्चा या बच्ची आकिल बालिग़ हो गए, बस फिर उन्हीं का हक़ पहुँचता है। फिर वालिदैन एक नासे की हैसियत से, नसीहत करने वाले की हैसियत से, एक बड़े होने के नाते अपनी औलाद की रहनुमाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरा बेटा आता है कि मैं फ़लाँ जगह शादी करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं मिलना भी चाहूँगा, जाना भी चाहूँगा, उनको बुलाऊँगा, उनसे एक मेरा मुकम्मल तरीके से ताल्लुक़ बनेगा, मैं देखूँगा, फिर मैं अपने बेटे को आगाह भी कर दूँगा और आस-पास से जो मालूमात लूँगा फैमिली के बारे में, बच्ची के बारे में, मैं फिर अपने बेटे को आगाह करूँगा कि बेटा इस तरह की फ़ैमिली है, इस तरह का ख़ानदान है, इस तरह की बच्ची है, अगर आप फिर भी राज़ी हैं तो आप देख लें। ये जो मामलात हैं, मसाइल हैं, आपकी आने वाली ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर बच्चा समझ जाता है तो सुभान अल्लाह, फ़बिहा, ठीक है। अगर वो नहीं समझता और उस पर वो मुसिर है और बज़िद है, तो फिर उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो आकिल है, बालिग़ है, वो समझदार है, अपने नफ़ा नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार है वो। तो लिहाजा वालिदैन की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी होती है, जब औलाद आकिल बालिग़ हो जाए तो फिर वो औलाद पर जबर नहीं कर सकते, जबरन उनका कहीं पर रिश्ता नहीं कर सकते, वो उसमें आज़ाद हैं। वालिदैन सिर्फ समझा सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है मान साहब। अगला सवाल ये है जी, बच्चों को दीनी रास्ते पर लाने के लिए क्या करना चाहिए कि उनका जो ध्यान है वो दीन की तरफ रहे? बहुत आसान तरीका है, वालिदैन ख़ुद दीन पर अमल करें, अपना उसवा, अपना किरदार अपने औलाद के सामने पेश करें। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम दूसरों को तबलीग कर रहे हों लेकिन हमारा अपना किरदार उसके मुताबिक ना हो। एक तो ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अपनी औलाद को हमेशा ऐसे तरीके से नसीहत करें कि जो वक्त नसीहत का हो और वो उसको कबूल करने के लिए तैयार भी हो। इंसानी नफ्सियात होती है, इंसानी तबीयत होती है, आप उसको पेश नज़र रख कर अपनी औलाद की को नसीहत करें, उनको आप बताएं अच्छाई और बुराई के बारे में, तो फिर ही औलाद दीन की तरफ राग़िब होगी। लेकिन आप अगर बेवक्ता और इस चीज़ को समझे बग़ैर डंडा लेकर आप दीन समझाने बैठ जाते हैं और जबरन आप ऐसा करते हैं, तो कभी भी औलाद फिर दीन की तरफ नहीं आती। जी बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत। हमारे साहब दो सवाल हैं, मेरे ख़्याल में एक जैसे हैं, मैं आपके सामने दोनों रख देता हूँ। पहला सवाल ये है कि कुछ बच्चे प्यार करने से बिगड़ जाते हैं, अगर डांट टपट की जाए तो वो ज़िद्दी हो जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए? एक सवाल ये है। दूसरा इसी से मुताल्लिक़ एक और सवाल है कि बच्चे को बात बात पर बहस करने, बदतमीज़ी करने से कैसे रोका जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसूल पसंदी अगर इंसान की ज़िंदगी में हो, एक ज़ाब्ता हो, तो फिर बच्चे ना प्यार से बिगड़ते हैं और ना बच्चों पर सख्ती का मौका होता है। यानी आप इस हद तक प्यार करना शुरू कर दें कि बेउसूले हो जाएं, इस हद तक सख्ती करना शुरू कर दें कि वहाँ पर भी कोई उसूल पेश नज़र न रहे, यानी आपके अपना मजाज दर हकीकत वो मेयार बन जाए। जब आप चाहें तो प्यार शुरू कर दें, जब चाहें आप सख्ती शुरू कर दें। ये जो रवैया होता है ये बच्चों को हमेशा नुकसान पहुँचाता है, उनको ख़राब करता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे शरारतें भी करते हैं, वाज़ेह बात है वो बच्चे यानी कि अब हम अगर 50 साल के हैं तो क्या अब हम चाहते हैं कि हमारी तरह की संजीदगी बच्चे इख्तियार कर लें? खेलेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। अगर आप कम उम्री में ही उनको संजीदा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती है। उनकी जो उम्र है उनको वही कुछ करने दें, शरारतें करने दें, उनको भाग दौड़ करने दें। हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप उनको माहौल दें। यानी मिसाल के तौर पर जब बच्चों को आप घर में रखेंगे बंद करके, तो वाज़ेह बात है कि वो
कभी वही छोटी सी जगह पे खेलेंगे, लड़ेंगे आपस में। हाँ, अगर आप उनको निकाल कर लेकर जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जो कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आप जॉयलैंड है, जहाँ पर पार्क है, ग्राउंड है, वहाँ बच्चे खेलेंगे, तो उससे उनका जो गुस्सा है, उनकी जो शरारतें वो ख़त्म, वो पॉजिटिव रास्ता इख्तियार कर लेंगे। तो वालिदैन असल में ये चाहते हैं कि जिस तरह हम संजीदा बैठे रहते हैं ना, इसी तरह हमारे बच्चे भी बैठे रहें। तो बच्चों से ये तवक्को ना रखें। अगर आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, उसका नुकसान ये होगा कि बच्चों का मजाज, उनकी तबीयत, उसमें चिड़चिड़ापन भी आएगा और उनका जो बचपन है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल हमारे सामने आपके सामने रखूँगा। कहते हैं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना कैसा है, आप इस पे बात कीजिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक तो जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। ठीक। ये आपका कोई भी सिस्टम, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एक ही ख़ानदान में, यानी लड़की रहती है, मसलन 2-3 ख़ानदान इकट्ठे रहते हैं या इकट्ठे रहते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कोई खुदा की तरफ से नहीं दिया गया, यह खुदा का हुक्म नहीं है। ठीक। ये आपका अपना माशरती समाजी बंदोबस्त होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते अलहदा घर ले सकें, अलहदा घर बना सकें, तो आप फिर इकट्ठे रह लेते हैं, एक ही घर में रह लेते हैं। तो इसके फ़वाइद भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। सही, ठीक है जी। बिलाल साहब, आपके पास भी कुछ सवालात हैं हमारे साहब के सामने रखिए। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। खुशगवार ज़िंदगी के मुतालिक सवालात हो रहे हैं और मेरे सवालात भी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी से कुछ मुतालिक हैं। मैं आपके आखिरी सवाल से कंटिन्यू करूँगा। ये बताइएगा कि अगर बीवी अपने ससुराल वालों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बनाने में नाकाम रहती हैं, रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उस सूरत हाल में शोहर क्या करेगा? वो पाबंद है कि हर सूरत में बीवी को अलग रखे? देखिए, ये असल मामलात वही हैं कि जो बाहमी मशवरे के साथ, मैं इस बात मियाँ बीवी के आपसी मामलात, मियाँ बीवी का आपस में, मैं इस पे ज़्यादा इसलिए ज़ोर देता हूँ क्योंकि एक दूसरे के साथ एतमाद, एक दूसरे का हौसला और एक दूसरे की मदद, ये लाजिम और ज़रूरी होती है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो आपकी बीवी है वो आपकी खैर खा है। बीवी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मेरा मियाँ ही मेरा खैर खा है, ना इधर की बात हो ना उधर की बात हो। जहाँ तक वालिदैन है, उनकी इज़्ज़त है, उनका एहतराम है, उनका आराम है, उनके आदाब है, वो हर चीज़ उसका ख्याल रखा जाए, उसमें कोई कमी ना की जाए। लेकिन जहाँ तक इंसान के अपने घर की बात होती है तो वहाँ पर हमेशा अदल और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। मैंने ये देखा है कि घर को बर्बाद करने में बहुत से लोगों का किरदार होता है, लेकिन घर को आबाद करते वक्त, यानी जब बर्बाद हो गया ना, फिर आबाद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। वो फिर वही एक शख्स ही भी जो उनसे झेल रहा होता है मुसीबत, या वो एक लड़की बीवी जो है वो झेल रही होती है। इसलिए दोनों नादानी का मुजाहरा ना करें, आपस में मशवरे के साथ ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करें। जहाँ पर अगर मिलजुल कर हो ना, एक दूसरे का इंसान हौसला बने, एक दूसरे का मुशीर बने, इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि बीवी भी फिर अगर कोई दुख तकलीफ़ ससुराल से आए तो वो भी उसको खुशी के साथ सह लेती है, क्योंकि उसको तसल्ली होती है कि मेरा खामन मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। इसी तरह खामन का मामला भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं वो मियाँ बीवी के जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसकी वजह से पैदा होते हैं। अगर ये गैप ना हो तो बड़े से बड़े मसले भी दोनों मिलकर हल भी कर लेते हैं और फेस भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, बकिया सवालात लेते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी बिलाल साहब, आप सवाल कर रहे थे। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा गया है शोहर हमेशा अपनी बीवी को नसीहत करते रहते हैं कि तुमने मेरे वालिदैन का ख्याल रखना है, अदब करना है, इज़्ज़त करनी है। शोहरों की तरफ से ये रवैया कैसा है बीवियों के लिए? देखिए, ज़बरदस्ती इज़्ज़त और एहतराम नहीं होता। ये ऐसा यानी काम है कि जिसमें सब की इन्वॉल्वमेंट होती है। जी। मिसाल के तौर पर सास और ससुर हैं तो वो माँ बाप बने अपनी बहू के, हुस्न सलूक से पेश आएँ। बहुत से तरीके होते हैं जिनसे दिल जीता जाता है और साथ मिलकर चला जाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि ख़ुद खामंद भी अपना किरदार, अपना अखलाक पेश करे। ये जो शादी की पहली रात पूरी एक लिस्ट दे दी जाती है ना कि मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे वालिदैन, मेरे फ़लाँ,
ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। वो आपके घर में आपके बराबर मसावी आपके लाइफ पार्टनर बनकर वो घर में आ रही, कोई लौंडी बन के घर में नहीं आ रही, कोई खादिमा बन के नहीं आ रही। आप उसको वो एतमाद दें, वो हौसला दें, उसके साथ चलें कि जिससे वो अपने आप को घर में एक अहम जुज़ के तौर पर समझे कि मैं इस घर की अहम कारकुन हूँ। आप जब पहली रात ही इस तरह के अहकाम जब जारी कर देते हैं कि भाई इनका ख्याल करना है, इनका एहतराम करना है, तो उसी वक्त ही उसका जो एक मोरल जिसको हम कहते हैं एक लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है कि वो उस घर में अपने आप को अजनबी सी और उस घर में अपने आप को बिल्कुल एक ऐसा महसूस करती है कि जैसे मैं तो इस घर में मोहब्बत लेने या देने के लिए नहीं आई, मैं तो बस झाड़ू पोंछे के लिए आई हूँ और कामों के लिए आई हूँ। तो ये जो रवैया होता है ना, ये ठीक नहीं होता। आप दूसरे को हौसला देते हैं, दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दूसरे से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरह मिलजुल कर ही वो कहते हैं ना कि दोनों हाथों ताली जो उनसे दोनों हाथों से बजती है, तो इसके बगैर इस तरीके से अहकाम जारी करने से घर नहीं चला करते। जी सर, ये बताइएगा कि बीवी अगर तालीम हासिल करना चाहे तो उसको मुआशरे में बड़ी मनफी निगाह से देखा जाता है। आजकल हमारी सोसाइटी में भी ये देखा गया है कि अक्सर ऐसी ख़वातीन जो शादी के बाद तालीम हासिल करना चाहती हैं, उनको या तो तलाक हो जाती है या फिर उनके हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ऐसे मुआशरे में रहते हुए शोहर का किरदार क्या होना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात कही है, ये वाकई ऐसे बहुत से केसेस मेरे सामने भी आए हैं, मेरे पास सवाल भी आए हैं। मिसाल के तौर पर कि बच्ची माशाल्लाह मेडिकल में उसने एजुकेशन हासिल कर ली, अब उसकी 24-25 साल उम्र है, अब वो शादी हो गई, अब वो ससुराल कहता है जी आप घर में बैठ जाएं। यानी वो जो वालिदैन ने 15-20 साल लगाकर उसको पढ़ाया, अब वो कहते हैं जी बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल होकर अपनी मेडिकल एजुकेशन हर चीज़ छोड़कर घर में बैठ जाओ। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अगर उसको पढ़ाया गया तो इससे बहुत सी बच्चियों का फ़ायदा होगा और मरीज़ ख़वातीन आती हैं, मर्दों के पास जाने के बजाय वो ख़वातीन के पास आएंगी, डॉक्टर जो हैं फ़ीमेल उनके पास आएंगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो है ना, जो आपने कही शादी के बाद का मामला, उसके लिए फिर मैं वही गुजारिश करूँगा कि बाहमी मशवरे के साथ इन मसाइल को हल किया जाए। ये तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए कि हम जिसे कहते हैं कि बगावत या नाफरमानी या ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जिससे हमारा घर टूट जाए। तो यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी को मिलकर आपस में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सर, बीवी के हकूक़ की बात हो रही है, आजकल इस बारे में भी तहकीक की जाती है कि जो शोहर शादी के बाद तालीम हासिल करना चाहते हैं वो भी बड़ी समाजी तनकीद का सामना कर रहे होते हैं। तो अगर शोहर शादी के बाद तालीम हासिल करना चाहता है वो क्या करे? बीवी को ससुराल वालों के पास छोड़ दे या अपने साथ रखे? उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? इसमें ज़रा ये भी ऐड कर लें कि बाद शोहर दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में मुलाजमत के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल। तो इस सूरत में बताइए। देखिए, मैं तो इसका शदीद मुखालिफ हूँ कि आप अपनी बीवी को पाकिस्तान में छोड़ें और ख़ुद आप किसी और मुल्क में चले जाएं और 4-4 साल 5-5 साल आप वापस ही ना आएँ। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि या तो शादी ना की जाए, आप जाइए, कमाइए, मेहनत कीजिए, आप वापस आइए, बाद में हम शादी कीजिए जो भी मामलात हो, या फिर ये सूरत है कि आप इधर रहें, आकर अपनी बीवी के साथ आप ज़िंदगी गुजारें। बच्चे हैं, बहुत लोगों ने इस तरह के फ़ैसले किए, वो बहुत हवालों से वो बड़े खुश हैं क्योंकि बच्चों में रहे, बच्चों की देखभाल हुई, बाप का सर पर होना ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर इसकी हिमायत करता हूँ कि भाई मियाँ बीवी का इकट्ठा रहना। देखिए, शादी जब की जाती है तो उसका मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है, यानी अगर आपने वही कुमारेपन की ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपने शादी क्यों की? तो पहले ही गुजार रहे थे, वो पहले ही गुजर रही थी। तो लिहाजा शादी के बाद ये रवैया होना चाहिए कि आप मियाँ बीवी दोनों रहें और इकट्ठे आप ज़िंदगी गुजारें। सर, एक और अहम मसला हमारे मुआशरे में देखा गया है। अच्छा, आपने जो सवाल किया ना, मैं उस बारे में भी अर्ज़ कर दूं। देखिए, अगर मर्द तालीम ले रहे हैं ना, हमारे माशरे में एक तासुर ये होता है कि वो जो बेहतर तालीम लेगा उससे उसके रोज़गार में बेहतरी आती चली जाएगी और वो ज़्यादा उसकी कमाई और उसका रोज़गार अच्छा बनता चला जाएगा। इस पहलू से देखा जाए तो मर्द को सपोर्ट करनी चाहिए, यानी बीवी की तरफ से भी सपोर्ट हो, ख़ानदान की तरफ से भी हो, वालिदैन की तरफ से, और कोई तंग दस्ती का मामला हो तो वो गुजार लेना चाहिए।
मेरे अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में मैंने देखा कि खामन पड़ा हुआ नहीं था, बीवी ने यानी सपोर्ट किया, जितना भी था उसने कहा हम इसमें गुजारा करेंगे। तो वो माशाल्लाह फिर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो वकील बने जी। और बिल्कुल यानी एक वक्त वो था कि वो चौकीदारी करते थे, फिर एक वक्त आया कि वो इतनी आला तालीम तक हासिल किया, तो वो बीवी की सपोर्ट, फिर वही घर हमारे ख़ानदान में सबसे अच्छा ख़ानदान बना। अगर सपोर्ट ना होती तो चौकीदारी करते रहते। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी आपस में दोनों, मिसाल के तौर पर अगर खामन में सलाहियत इतनी नहीं है, तालीम इतनी नहीं है, वो बीवी से कहता है भाई आप तालीम हासिल कर लें, आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में ताकि हमारा घर, हमारा ख़ानदान तरक्की करे, तो ये पहलू भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से इन मामलात को हल किया जा सकता है। सर बाज़ औक़ात इन लॉज़ के साथ मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शोहर या बीवी उस अज़दवाजी ताल्लुक़ को, रिश्ते को बचाने के लिए फिर एक दूसरे पर पाबंदी लगा देते हैं ना। शोहर ख़ास तौर पे देखा गया वो पाबंदी लगाते हैं कि तुमने अपने घर वालों से नहीं मिलना। तो क्या शोहर के कहने पर बीवी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे अपनी फैमिली के साथ? देखिए, इस हवाले से गुजारिश ये है कि घर का जो यूनिट है वो मर्द उसका सरबराह होता है और बीवी उस घर को संभालने वाली होती है। उस घर को कायम रखना ये फिर दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। जहाँ ये सूरत बन जाए कि घर टूटे, घर के बिखरने का डर हो, जहाँ पर एक फैमिली ब्रोकन फैमिली के बच्चे बन जाएं, तो वहाँ पर फिर समझदारी के साथ औरत को फैसला करना चाहिए। जी बिलाल साहब, मुझे इजाज़त दें कि मैं एक सवाल इसी से मुताल्लिक मेरे जहन में आ रहा है। मैंने साहब दो सिनेरियो में आपके सामने रखता हूँ। एक सिनेरियो ये है कि दो अफराद की निकाह हुआ है, शादी हुई है, हस्बैंड या वाइफ, ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का मोबाइल पकड़ता है और उसमें से चीज़ें देखता है, कभी गैलरी खोल ली, कभी व्हाट्सएप खोल लिया, कभी फेसबुक खोल ली, कोई देखने लग गया। अब वो कहता है मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं कुछ चीज़ तुम्हारी पर्सनल चीज़ को देखूं या मैं देखूं कि तुम क्या करते रहते हो या बदगुमानी करूं। एक चीज़ ये होती। दूसरी चीज़ ये है कि दो अफराद ने आपस में अभी शादी करनी है, अभी तय नहीं हुआ कि शादी हो जाएगी या नहीं होगी, अभी दोनों आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हम शादी करें, जैसे हमारे यहाँ नौजवान यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होते हैं। अब उस सूरत में कभी भी लड़के के हाथ में लड़की का मोबाइल लगता है तो वो चीज़ें देखना शुरू कर देता है और वो जवाब ये फराहम करता है कि चूँकि हमने शादी करनी है तो इसलिए मेरा ये राइट बनता है। तो इस रवैये पे आप जो है ना वो बात कीजिएगा कि दोनों सूरतों में फिर क्या बेहतर है, क्या गलत है। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपने शादीशुदा जोड़े की, दोनों की अपनी एक प्राइवेसी है, आला ज़र्फ़ी, आला किरदार ये होता है कि ना एक दूसरे की चीज़ को देखा जाए। ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर कि वो इस चीज़ को कैसे महसूस करता है। वो जैसे महसूस करता है आप उसके मुताबिक चलें। और इंसान का अगर किरदार खुदा न खास्ता अच्छा ना हो, बुरा हो, तो वो 2-4 दिनों महीनों में खुलकर सामने नज़र आ जाता है। जब मालूम है कि मेरी बीवी अच्छी है और जब बीवी को पता है कि मेरा खामन ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का जो रवैया इख्तियार किया जाता है ये नामुनासिब रवैया फिर बन जाता है कि फिर एक दूसरे पर एतमाद के साथ इंसान, ये गैर अखलाकी चीज़ है। दूसरी बात यह कि कई दफ़ा इतनी फ्रैंकनेस होती है कि दूसरा पार्टनर या मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी इस चीज़ को माइंड नहीं करता, खुला होता है, वो देख लेते हैं, फ़ोन कर लिया, उठा लिया, मेरा बंद है तो बीवी ने इस्तेमाल कर लिया या बीवी का मोबाइल मैंने इस्तेमाल, वो एक अलहदा चीज़ हो जाती है एक रूटीन में। लेकिन जो ये एक ख़ास अंदाज तरीका होता है, एक जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन वाला, तो इसकी तो खैर बिल्कुल अखलाकी तौर पर भी कोई इसका जवाज़ नहीं है। दूसरी बात है उसकी तो कोई सूरत ही नहीं बनती ना कि वो जो अभी शादी भी नहीं हुई, कोई एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी नहीं है, एक दूसरे के ना अखलाकी कोई ज़िम्मेदारी है ना कोई मजहबी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी पहलू नहीं बनता। फिर उठाकर इस तरह बैठ जाना और किसी की पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी को जाकर देखना, तो इसका तो बिल्कुल ही शादी से पहले तो कम से कम इसकी कोई सूरत नहीं बनती। एक दूसरे पर हकूक जताना। हाँ बिल्कुल ठीक है। और सब आज की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, कि मुसलमानों में से सबसे अच्छे ईमान वाला वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर है। यानी ईमान में अगर किसी को देखना है कि वो किस दर्जे पर है, फिर उसके अखलाक को आप देखिए
और फिर फरमाया वखियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुकन, और तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के हक़ में अच्छे हैं। निसा से मुराद यानी बीवी भी है, जो भी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर बीवी। तो फरमाया कि जो अपनी औरतों के हक़ में अच्छे हैं, दर हकीकत ये वो लोग हैं कि जो बेहतरीन लोग हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझा दी कि अगर आपने ये देखना है कि मोमिन कितना अच्छा है तो फिर उसके अखलाक को देखिए। अगर आपने ये देखना हो कि बेहतरीन लोग कौन हैं अपने ख़ानदान में, फ़ैमिली में, फिर ये देखिए कि वो अपनी औरतों के साथ कैसा सलूक करते हैं। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।